जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ये गलती सब करते हैं कि जब हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं कि मटेरियल हमारा रहेगा, लेबर उसकी। और उसमें सबसे बड़ी गलती हो जाती है जिसमें आप लाख से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देते हो, जिसको देने की जरूरत नहीं होती है। समझाता हूं क्या चीजें हैं। हम सोचते हैं कि मटेरियल हम खुद लेके आएंगे और ठेकेदार को हायर करेंगे और हमारा घर स्ट्रांग, अच्छा और सस्ते में बन जाएगा। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कुछ 7 से 8 चीज़ें होती हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर को पहले नहीं पूछते हैं, नहीं बोलते हैं, और बाद में हमारा पैसा डबल लगता है। टेंशन में अलग, पैसे अलग जा रहे हैं और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। होता क्या है, जब भी हम घर का काम लेने जाते हैं, हम 1-2 कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। एक हमें रेट बताता है कि 180 ले लूँगा, एक बोलता है 190, एक 160, एक 155। तो हमें लगता है वाह, ये 155 रेट में हमें काम करके देगा। हम उसे पूछते हैं कि क्या करके दोगे, कि बोलेगा लेबर हमारी, शटरिंग का मटेरियल हमारा, हम आपका पूरा घर बना के देंगे। आप खुशी खुशी उसे काम दे देते हो। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। होता क्या है कि आपने काम तो दे दिया, उसने काम लेने के चक्कर में रेट भी आपको 155 बोल दिया, और यहीं से शुरुआत हो जाती है घोटाले की। तो क्या घोटाले हैं वो मैं आपको बात आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज, जब आप काम दे देते हो, काम शुरू हो जाता है, और होता है कि आपका लेआउट शुरू हो जाता है। उसने सामान ला के रख दिया, थोड़ा बहुत शटरिंग का चूना मारना शुरू कर दिया उसने जी, चूना मरवा दिया इंजीनियर से। फिर वो बोलता है कि जो यहाँ पे एक्सकेवेशन होगी, गड्ढा खोदा जाएगा, वो इस रेट में इंक्लूड नहीं है। ये सबसे पहला स्कैम है जो होता है घर की कंस्ट्रक्शन में। इस रेट में जो आपको 155 का रेट उसमें दिया है या 160 का दे दिया है, उसमें एक्सकेवेशन नहीं है, इसका एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा कैसे लगेगा, अगर मैं मैन्युअली खुदवाता हूँ तो 8 से 9 रुपया पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, नहीं तो हम क्या करते हैं जेसीबी लगा के, लेकिन खर्चा आपको देना पड़ता है। और होता क्या है, चलो कई ठेकेदार क्या करते हैं 160 में एक्सकवेशन कर देते हैं शुरू, ठीक है, और बोलते हैं इस रेट में सिर्फ खड्डा कितना खोदा जाएगा, 3 से 4 फुट, और आप बनाने वाले हो 2 स्टोरी या 3 स्टोरी, तो 5 से 6 फुट तो जाना है। तो फिर जो 1-2 फुट एक्स्ट्रा होता है उसका एक्स्ट्रा खर्चा लेता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी हम किसी को काम देते हैं तो ये पहला काम वो करता ही करता है। तो हमेशा जब भी आपको किसी को काम देना है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट हम बनाते हैं, बिना एग्रीमेंट के किसी को काम नहीं दो। आपके घर का ठेकेदार भी है, उसको भी लिखवा लो कि इस रेट में वो क्या क्या देगा, क्योंकि उसने भी काम करना है और वो काम के चक्कर में हो जाता है। तो पहला काम ये लिखवाना ही लिखवाना जब भी आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो। दूसरी बात क्या करनी है, जब भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, जब वो फुटिंग डल गई, कॉलम आ गया, फिर मिट्टी फिल की जाती है, ठीक है, मुरम वगैरह, तो उसका पैसा वो एक्स्ट्रा लेता है। बोलता है ये उस रेट में नहीं है, जो बैक फिलिंग की जाएगी ये इस रेट में नहीं है, कि आप 160 में हम ये नहीं करके देंगे, इसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। 2 से 3 रुपये पर क्यूबिक फीट की हम मिट्टी उसमें भर देंगे। तो ये भी गलती होती है। जब भी किसी को काम दो तो ये मस्ट लिखवाओ कि उसमें बैक फिलिंग उस रेट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कितने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या क्यूबिक फीट के हिसाब से आप उसको दोगे। ये दूसरा काम नहीं बोलते। अगली चीज, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये करता ही करता है। जो सस्ते रेट में काम लेगा 160 170 में, वो ये करेगा। करते क्या है, जो आपके छज्जे होते हैं, ठीक है, छज्जे हो गए, सनशेड, वो क्या करते हैं, उनकी भी मेजरमेंट करते हैं। आपका एग्जांपल ले लो, मैं समझाता हूँ है क्या कहानी पूरी। आपकी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है पूरी, ठीक है, छत जो आपका है 1000 स्क्वायर फीट का। नॉर्मली होता क्या, स्लैब को मेज़र किया जाता है, आपकी स्लैब मेज़र की जाती है, लेकिन जो यहाँ बालकनीज होती हैं, छज्जे होते हैं, ठीक है, उनको भी मेज़र करते हैं। मतलब ये यहाँ धोखाधड़ी होती है। ये पैसे पूरे कहाँ किए जाते हैं कि मार्केट में रेट चल रहा है 200 रुपये, 210, 220, बंदा 160 में काम ले रहा है, लेबर को तो उसको भी पैसे देने, शटरिंग वाले को तो उसको भी पैसे देने, तो पैसे कहाँ पूरे करेगा, इसी जगह पे। तो वो 1000 रुपये, 1000 स्क्वायर फीट हमारा छत हो गया, 350 रुपये, 350 स्क्वायर फीट आपकी बालकनी हो गई, तो उसने बना दिया 1350 स्क्वायर फीट। और जब उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 160 से, तो कुछ आपके इतने पैसे बन जाएंगे। तो फायदा क्या है, ये जो आप 350 रुपये के एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, तो करना क्या होता है, मैं तो बोलता हूँ रेट जो भी करो आप,
आपको उसको पहले ड्राइंग दिखानी है कि ये घर बनाना है, फिर आपको स्लैब की मेजरमेंट करनी है। भले वो 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन स्लैब की मेजरमेंट के हिसाब से पैसे देने हैं। अगर आपको बालकनी वगैरह के पैसे देने हैं तो हाफ आपके होने चाहिए, मतलब जो उसका एरिया होगा छज्जा या बालकनी का, वो आधा आधा लेना है। जैसे 350 था, उसको आप 170 या 175 स्क्वायर फीट के हिसाब से 160 रुपये का रेट दे सकते हो। नहीं तो मेरे ख्याल में आप क्या करिए, स्लैब को नपवा के ही रेट करिए, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होती, टेंशन नहीं होती है। तो ये भी आपको मस्ट लिखवाना है जब भी अपना घर बनवाना है। जो एग्रीमेंट बनाओगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, उस पर लिखवा लो कि कितने स्क्वायर फीट की आपकी स्लैब है और रेट टोटल खर्चा कितना बनता है। मतलब पहले लिख दो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए बन रहा है, इसी में पूरा काम होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, फिर अगली चीज वो क्या करता है, आपसे 155 160 रुपये रेट ले लिया। जब सीढ़ी बनाने की बात आती है, वो छत की मेजरमेंट तो कर रहा है, जहां सीढ़ी है आपकी, ठीक है, सीढ़ी छत के अंदर ही है, तो उसकी मेजरमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ फिर वो सीढ़ी की अलग मेजरमेंट करता है कि आपकी सीढ़ी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है। मतलब वो डबल पैसा लेता है, आपका छत का तो ले रहा है, सीढ़ी का डबल पैसा लेता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सीढ़ी का अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। ये कब बातें शुरू होती हैं, जब वो काम ले चुका होता है, फिर आप ना छोड़ने लायक, सिर्फ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो बेटर क्या होता है, पहले एग्रीमेंट बना लो कि ये रेट रहा, इसमें क्या क्या करके दोगे, सीढ़ी उसमें है कि नहीं है, और ये सब चीज़ें। जो मोमटी वगैरह हो गई, हेडरूम हो गया, उसका अलग तो देना ही होता है, लेकिन सीढ़ी का कभी भी रेट से अलग मत करना। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाना, एक रेट करना 210 या 220, उसमें पूरा काम आपका कवर होना चाहिए। फिर आता है सीलिंग का प्लास्टर। फिर क्या वो बोलते हैं कि दीवारों का प्लास्टर तो है, हमने कोई बात ऐसे हुई नहीं थी, लेकिन आपकी जो सीलिंग पे प्लास्टर होगा उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, ये भी जोड़ा जाता है। मतलब जब आप काम दे देते हो, ये सारी चीज़ें, ये छठी चीज़ है जो बाद में निकलती है आके कि इस रेट में ये नहीं है, तो उस पर मस्ट लिखवाओ कि आपका सीलिंग का प्लास्टर भी इंक्लूड होता है। नहीं तो वो बोलता है इसका 35 से 40 रुपया पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लगेगा जब हम सीलिंग का प्लास्टर करेंगे, ये इस रेट में इंक्लूडेड नहीं था। ये भी आप एग्रीमेंट पे लिखो। और अगली चीज़, सातवीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है पैरापेट वॉल। इसके लिए तो सब करते ही करते हैं कि इस रेट में पैरापेट वॉल इंक्लूड नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, मतलब आप रेट, मैं तभी बोल रहा हूँ ना, जो रेट कोई कुछ भी कोट कर देगा, आपको 55 60 40 भी बोल दे, 140 में करके दे दूंगा। लेकिन जब काम शुरू होता है, उसने काम तो ले लिया है, और जब काम शुरू होता है उसको पता चलता है ये 140 का रेट जिस उसने किया था, उसमें तो उसकी लेबर ही चलेगी, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर वो क्या करता है, ऐसे ही बहाने ढूंढता है। कभी बोलेगा पैरापेट इसमें नहीं था, कभी बोलेगा सीढ़ी इसमें नहीं थी, कभी ये या कभी वो, तो वो होने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, एक छोटा सा एग्रीमेंट बनाओ। लीगल मत बनवाओ कि आप कोर्ट जा रहे हो या कहीं, लेकिन एटलीस्ट खुद बना लो। उस पर लिखो कि वो रेट आपने दिया है 160 में आपको क्या क्या करके देगा और क्या नहीं करके देगा, एक्स्ट्रा काम क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड क्या रहेगा। नहीं तो बाद में दिक्कत आएगा। वो काम ले लेते हैं, फिर बाद में आपको लटका देंगे, ना आगे के ना पीछे के। तो एक्चुअल जो इस समय मार्केट रेट चल रहे हैं, ये हर लोकेशन पे अलग लोगों को हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको अगर फाउंडेशन, पीसीसी, प्लिंथ लेवल, ग्राउंड स्लैब, प्लास्टर तक कंप्लीट करवाना है आपको, तो आपको 190 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट मार्केट रेट चल रहा है इंडिया में, ये आपको देना पड़ेगा। देखो, कॉन्ट्रैक्टर बुरा नहीं होता, सिस्टम ऐसा है, लोग लेते हैं, काम कम के चक्कर में ले लेते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट बनना है। जब भी काम करवाओ, ये 7-8 चीज़ें आपको अपने एग्रीमेंट पे लिखनी है। यहाँ तक वीडियो अगर देख ली है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे नहीं हो। व्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लो। जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वो मैसेज आ जाएगा कि वीडियो डल चुकी है। तो डेली नई वीडियो आती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।